कमिश्नरेट के थाना जाजमऊ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह व एसीपी कैंट अंजलि विश्वकर्मा के प्रयासों से पकड़े गए अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर। डीसीपी पूर्वी ने खुलासा करते हुए बताया कि अपराधों पर लगाम लगाने के लिए क्षेत्रीय जनता को अपने घरों से बाहर कैमरे लगवाने चाहिए, जिससे क्षेत्र में होने वाली चोरियों पर लगाम लगाई जा सके। कानपुर पुलिस आयुक्त द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जाजमऊ पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोरों के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, जिसमें एक यूपी पुलिस का बर्खास्त सिपाही निकला। डीसीपी पूर्वी ने खुलासा करते हुए बताया कि 2 वाहन चोर पकड़े गए, जिसमें एक बर्खास्त सिपाही है। इनके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है। इन वाहनों चोरों को तार कई अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोरों से जुड़े हुए हैं। पुलिस टीम लगा दी गई है, जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द ही वाहन चोरों का खुलासा किया जाएगा। वहीं गुड वर्क करने वाली जाजमऊ पुलिस टीम को 25,000 का इनाम भी दिया जाएगा। कानपुर से वाजिद खान की खास रिपोर्ट। घटना यह है कि हमारे यहाँ पूरे शहर में भी व्हीकल चोरी हो रही थी, 4 व्हीलर, और ये हर 15-20 दिन 25 दिन पे एक व्हीकल चोरी हो रही थी। और उसको लेकर के जो हमारे यहाँ चोरियाँ हुई, उसको लेकर के हमारी एसीपी जो अंजलि हैं, इन्होंने उसको एनालिसिस किया। और जब 25-26 दिन बीता तो इनको ये हुआ कि अगली चोरी फिर होने वाली, और अगली चोरी हुई भी, और उसमें जाजमऊ से इनोवा गाड़ी गई वहाँ से। तो ये लोग उस पूरे को लगे कि भाई इस केस को वर्कआउट किया जाए, क्योंकि हर 20 से 25 दिन के बीच में ये चीज रिपीट हो रही है। इन्होंने कैमरे को देखा, बाकी चीज़ों को देखा। देखने के बाद इन्होंने जो चूँकि वहाँ पे वो अपना चेहरा ढक के आता था, बाकी चीज़ आती थी, आपने फोटो में भी देखा, तो वो जो है पूरा का पूरा इन्होंने वर्कआउट किया उस चीज़ को कैमरे के माध्यम से। कैमरे देख के चले गए और फिर एक जगह जहाज क्षेत्र में, नवस्ता क्षेत्र में, वो जो है गाड़ी लेकर के गली में जाता है। वहाँ तक तो इनको कैमरे से देखा, क्योंकि आगे गली बंद थी, तो ये डाउट हुआ कि ये गाड़ी जो है यहीं पे आई है, क्रिमिनल यहीं है। फिर उन्होंने वहाँ पे जो CCTV फुटेज थे, बाकी चीज़ों को खंगाला और उसके आधार पर उस पर्सन को आइडेंटिफाई किया। वो जो क्रिमिनल है वो मोहम्मद परवेज है, और ये पुलिस का बर्खास्तुदा सिपाही है। और इसकी भर्ती 1995 में झांसी से हुई थी, और झांसी के बाद ये कानपुर में भी यहाँ पे रहा है। कानपुर में आपका नरवल थाना, बाकी वालटोली, कई थानों में रहा है। और फिर यहाँ से ये चला गया था नैनीताल, और नैनीताल में वहाँ पे कई जगह रहा। और फिर वहाँ से जब ये 2015-16 में आया है झांसी में, तो इसकी वहाँ से बर्खास्तगी हुई। इस पर 20 से ज़्यादा मुकदमे हैं, और नैनीताल में, तल्लीटाल में, बाकी जगह मुकदमे हैं, हमारे यहाँ मुकदमे हैं, बाकी जगह मुकदमे हैं। और जैसा कि आपने मटेरियल देखा, पूरा इसके पास है, स्कैनर है, मॉनिटर है, और चाबियों के लागे। इसका जो मोडस ऑपरेंडी था, वो मोडस ऑपरेंडी ये था, ये जहाँ पे था इसके वहाँ से वेपन्स भी बरामद हुए हैं, पुलिस की वर्दी भी बरामद हुई है, और बाकायदे जो ID होती वो बरामद हुई। और इस ID के आधार पे, बाकी चीज़ों के आधार पे जो हम लोगों को पता चला, वहाँ पे लोकल जिनके यहाँ रह रहा था, किरायादार का जो था, उसमें उसने ये बताया कि मैं क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर या जवान हूँ, और उसके आधार पे वो वहाँ पे एक इम्प्रेशन बना के चलता था। लोग गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, गाड़ियाँ 4 बरामद हुई हैं। बाकी डिटेल हम लोग इसको कर रहे हैं कि बाकी गाड़ियाँ कहाँ पे कटी है, जिसका मैंने बताया ना, हमारी जो रेल बाजार की है गाड़ी, जो कनोडिया बंदूकी थी, वो बरामद हुई है। वो डिटेल आपके सामने है, गाड़ियाँ बाहर लगी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। मामले में बर्खास्त हुआ था क्या? इसके कई मामले थे, वो हम लोग निकाल रहे हैं। जो बेसिक जानकारी मिली है कि वहाँ पे इसने मिसबिहेव किया था, राय से मिसबिहेव किया था, क्योंकि इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था। और उसके नैनीताल में भी हम कर रहे हैं, क्योंकि जब नैनीताल से वापस, जब अलग स्टेट बना वहाँ से, तो वहाँ से लोग जब वापस भेजे गए तो पूरा बैक हुआ। बैक होने के बाद चूँकि वहाँ के मुकदमे थे, तो उस मुकदमे पे इसकी विभागीय कार्रवाई हुई थी, उसके आधार पर ये फिर बर्खास्त। गाड़ी जब चुराता था तो क्या पुलिस की वर्दी पहनता? नहीं, पुलिस की वर्दी नहीं। आप देखो, फोटो देखोगे, ये इस तरीके से उसका आया था, चेहरा ढक लेता था और कैप लगा लेता था पूरी। एक जगह का है क्या? नहीं, बाकी जगह सभी जगह इसका मोडस ऑपरेंडी मैं बता रहा हूँ। ये गाड़ियाँ फॉर्च्यूनर भी चोरी हुई है। हाँ, अब उस पर हम लोग लग रहे हैं। अभी तो हमने कहा था बेसिक वर्कआउट किया है। अब इनके जो कॉन्टेक्ट हैं, बाकी जो डिटेल है, बाकी इनके नंबरों की जो कॉलिंग है, इसमें और भी कबाड़ी शामिल हो गया। ये कबाड़ी का जो है हम लोगों ने अरेस्ट किया है, बाकी कबाड़ियों के यहाँ जहाँ पे बेचा है वो हम लोग पूरी करेंगे। चूंकि अभी बता दीजिए, गाड़ी चुराने के बाद कहाँ पे इसका क्या ठिकाना था छुपाने का गाड़ी?
गाड़ियां मैंने बताया ना कि गाड़ियों कबाड़ियों को ले आके बेच देता था, जो नवस्था क्षेत्र में वहाँ पे लेके बेचा है, जहाँ पे बरामद हुई है गाड़ियां, तो ये ले जाता था, बेचता था गाड़ियों। इस मामले में भी कबाड़ी के एक हस्तक्षेप की बात आई है। कोयला नगर में पूर्व में भी कई कबाड़ी रडार है। रडार में आने के बाद भी आज तक कबाड़ियों को कोई कार्रवाई नहीं। हमने अरेस्ट किया है ना, मैं बता रहा हूँ ना, मैं गैंगस्टर लगाऊंगा। मैंने हमारे यहाँ जिनकी टीम गई अरेस्ट किए, बाकी भागे हुए हैं, वो सब फर्द में है, नेम्ड में नहीं। बिल्कुल बहुत बड़ी गैंग है, गैंग बहुत बड़ी है, और इस गैंग को हम लोग वर्कआउट करेंगे बाकी चीजों के आधार पे। इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये दिन भर सोता था, रात में सिंगल निकलता था, ये किसी को साथ नहीं लेके जाता था। जो सबसे बड़ा शातिरपना है, ये सिंगल निकलता था, और जब निकल करके जाता था तो ये गाड़ियों को, अपनी गाड़ी जाता था, कभी जब स्कूटी जाता था, कभी जब 4 व्हीलर से जाता था। अब जैसे किसी गली मोहल्ले में गया, गाड़ी को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसके बाद अपनी गाड़ी कहीं दूर खड़ी कर देता था, स्कैनर बाकी चीज ले जाकर के गाड़ी को ले जाकर ठिकाने पर लगाता था, फिर ई रिक्शा करके अपनी गाड़ी लेने के लिए आता था, और फिर अपनी गाड़ी लेकर के चलाया था। ये 25,000 रुपये का मेरे द्वारा इनाम दिया गया है पूरी टीम को, और ये बहुत ही मतलब एक तरीके से डिटेक्टिव क्राइम होता है। एक होता है कि हमने पता कर लिया, एक है कि इसमें मैराथन एक्सरसाइज हुई हमारे एसीपी कैंट के द्वारा और थाना जाजमऊ की पुलिस के द्वारा, और जो सबसे बड़ी हम लोगों के लिए मतलब वरदान साबित हो रही है, जो पुलिस कमिश्नर सर का जो हर घर कैमरा का अभियान है, उस कैमरे ने हमारे लिए बहुत मतलब मदद की, और शायद अगर कैमरा ना होता तो इसको वर्कआउट करने में मुश्किल होती।